हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे इंटीग्रल चैप्टर के एक्सरसाइज 7.7। ठीक है, ये हमारा क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज इंटीग्रल चैप्टर में एक्सरसाइज 7.7 है। एक्सरसाइज 7.7 में क्वेश्चन नंबर 8 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करते हैं। आपका देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। इंटीग्रल को हम हिंदी में समाकलन बोलते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट है इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 9। इससे हिंदी में बोलेंगे 1 से 9 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं इसका इंटीग्रेट कैसे ज्ञात करते हैं। आते हैं डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमारा दिया हुआ है सोल्यूशन। सोल्यूशन लिख लेंगे, इंटीग्रेशन के साइन लगाएंगे। इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 dx हो जाएगा। ठीक है, dx हो जाएगा तो आपका क्या होगा इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। रूट अंडर इसका हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे अगर तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा। dx हो जाएगा। 9 को हम अगर कॉमन ले रहे हैं तो रूट अंडर में तो 1/3 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 1/3 अगर कॉमन हो जाएगा तो इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 तो कॉमन है, इंटीग्रेशन 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या चीज का है फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला आ गया आपका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx का। तो इसको क्या होता है हमारा x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस सी, हमारा ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको कोई डाउट नहीं है। इस फॉर्मूला पर इसको रख देंगे, तो हम फॉर्मूला पर रखेंगे तो सबसे पहले तो हमारा 1/3 कॉमन है, ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, x/2 तो x/2, एक्स की जगह पे एक्स ही है, रूट अंडर एक्स का क्या है स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर तो 3 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर बाई 2 है। ठीक है, लॉग एक्स है तो एक्स की जगह पे एक्स है बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे। ठीक है, तब इसको हमारा मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो क्या हो जाएगा x/6 रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा 3 का होल स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कटेगा 3 से, 3 दूना 3 तिहाई। ठीक है, इसको थोड़ा और एक स्टेप लिख लेते हैं, x/6 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3/2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम फिर से एक बार आपको समझाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 है। ठीक है, इसको हम एलसीएम लेकर लिख लिया है, इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिखे, फर्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन लेकर लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमारा एक फॉर्मूला पर शो कर रहा है, क्या शो कर 1/3 नीचे 9 है बाई में तो 1/3 हम कॉमन ले लिए। हमारा एक फॉर्मूला पर शो कर रहा है क्या रूट अंडर एक्स स्क्वायर dx है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। इस फॉर्मूला पर इसको रख के उसके बाद 1/3 को हम कॉमन लिया, उससे मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट है वो हम यहाँ लिख लिए। ठीक है, बस यही हमारा क्वेश्चन है। तो इसको आप नोट कर ले, यहाँ तक कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, इसको आप नोट करें, नोट करने के बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले इसको नोट कर ले। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 10 to 11। दो क्वेश्चन है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम सोल्व करके इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपको मैक्सिमम टाइम एग्जाम में देखा गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में दे दिया जाता है, उसको सोल्व करना होता है। डायरेक्ट हम इसका ऑप्शन बता दे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम सोल्व करके बताते हैं कि ऑप्शन कैसे आया। इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखते हैं इसको इंटीग्रेट हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ आते हैं सोल्यूशन, उसके बाद इंटीग्रेशन है क्या है आपका रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। ठीक है,
सेकेंड स्टेप में करेंगे रूट अंडर 1 + x² है, ठीक है, 1 + x² है। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम कर सकते हैं आपका 3/2 का होल स्क्वायर से ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे। 3/2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, dx। यहाँ लिख देंगे ऐड एंड सब्सट्रैक्ट इन 3/2, ठीक है, 3/2 हो जाएगा। तब इसको ये हमारा किस फॉर्मेट में आ जाए, इंटीग्रेशन रूट अंडर आपका a² प्लस 2ab आपका किस फॉर्मेट में आ जाएगा, इसको ध्यान से x + 3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस -3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका x + 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। इस फॉर्मेट में ए आ गया। अब हमें हमारा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, रूट अंडर हो जाएगा आपका x² माइनस a² dx। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, x/2 रूट अंडर हो जाएगा x² माइनस a² प्लस a²/2 लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर हो जाएगा आपका x² माइनस a² प्लस c हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूला को इसको रख देंगे, इस फॉर्मूला पर हम इसको रख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख के देखते हैं क्या आ रहा है रिजल्ट। यहाँ पे रख के देखते हैं तो हमारा क्या x/2, x की जगह पे क्या है x + 3/2 3/2/2 हो जाएगा, ठीक है। x + 3/2/2 रूट अंडर x² है तो x + 3/2 का होल स्क्वायर माइनस a² है तो 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस के साइन आ जाएगा a², x + 3/2 का एक सेकेंड x + 3/2 का होल स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x, तो x + 3/2 प्लस हो जाएगा रूट अंडर x + 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस c, मॉड क्लोज प्लस c। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 2x + 3/2 2x + 3/2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा 2x + 3/2। इसको हम सोल्व करेंगे अगर तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर 2x + 3/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2x + 3/2 आ जाएगा। यहाँ से हम कुछ मिस कर रहे हैं, 2x + 3/2 हमारा नहीं आएगा, इसमें हम 3/2 से ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्या चीज करेंगे आप ध्यान में देखेंगे, हमारा a² x² डायरेक्ट हम इस फंक्शन पे रख सकते हैं ना, इसको हम इतना ऐड सब्ट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हम गलत डायरेक्शन में सोल्व कर रहे थे। आप ध्यान से इसको आप देखेंगे, देखिए आप सिंपल है, हमारा एक सिंपल इंटीग्रेशन है। क्या इंटीग्रेशन है आप देखते जाइए। चलिए फिर से इसको हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व कर इंटीग्रेशन है आपका रूट अंडर 1 + x² है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन इजी वे में 1 का होल स्क्वायर प्लस x² dx। इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ लेना नहीं है, उस हम कॉम्प्लिकेटेड लेके हम सोल्व कर रहे थे दूसरे माइंड से, ठीक है। इसको हमारा क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा आपका a² प्लस x² dx। इसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आपका x/2 रूट अंडर x² प्लस a² प्लस a²/2 लॉग मॉड हो जाएगा x प्लस रूट अंडर x² प्लस a² प्लस c हो जाएगा। सिंपल इस फॉर्मूला पर रख देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है, हम इजी वे में इसको सोल्व कर रहे हैं। क्या हमारा रूट अंडर 1 + x² dx है, ठीक है। तो a² b² इसको हम लिख सकते हैं, a² b² dx का फॉर्मूला हो जाएगा x/2 रूट अंडर a² प्लस x² प्लस a²/2 लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर a² प्लस x² प्लस c। इस फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इस फॉर्म में हम अगर हम लिख लिए तो हम इस सिंपल इसको हम इसमें रख देंगे। क्या हो जाएगा हमारा x/2 रूट अंडर हो जाएगा x² बाई 1 का स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद 1 ही रख देंगे, 1 तो 1 ही होगा, 1 का होल स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा x/2 रूट अंडर x² प्लस 1 प्लस 1/2
लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। 1 प्लस सी हो जाएगा। क्या अगर हमारा x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है? x/2, ये ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उस क्वेश्चन को हम थोड़ा उसको हम कॉम्प्लिकेटेड वे में लेके जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए उसको इरेज करके हम शॉर्ट फॉर्म में इसको सोल्व कर दिए। क्या है हमारा सिंपल, तो ये कुछ इंटीग्रेशन में दिया हुआ है। एक को हम स्क्वायर करेंगे 1 को, तो 1 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं 1 ही होगा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 पर रूट अंडर हमारा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड एक्स प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस। फिर से हम फॉर्मूला को बोलते हैं। फॉर्मूला हम क्या है हमारा, फॉर्मूला आपका इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला है हमारा क्या है, इसको कैसे हम लिखेंगे, x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सब अल जो फंक्शन है जो रूट में है। ठीक है, इस फंक्शन पर रख के हमारे ये आ गया रिजल्ट, ये हमारा आ गया आंसर। इसको नोट कर ले। इसके बाद इसका एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम देखते हैं। पहले इसको आप नोट कर ले। एक क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है लास्ट, इसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको सोल्व करके बताते हैं इसको सोल्व करके कैसे करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम देखा गया है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में दे दिया जाता है। या कोई आप इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, जैसे बिहार इंजीनियरिंग हो गया, जेई हो गया, डब्ल्यूबीजेई हो गया, जो भी इंट्रेंस आप एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको डायरेक्ट आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, फंक्शन रहेगा, आपको जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसको ऑप्शन क्लिक करना होता है। आपको कैसे क्लिक करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्टिव का प्रोसेस आना चाहिए और शॉर्ट फॉर्म में आना चाहिए कि कितना फास्ट में हम कर ले, उसके बाद डायरेक्ट आंसर मारेंगे, क्योंकि आंसर मैक्सिमम सिमिलर ही है। थोड़ा सा ट्रिक पता रहे, इसका फॉर्मूला पता रहे, इसको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस माइनस को खाली देख लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे रॉन्ग होने का चांस बहुत कम है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 4 के होल स्क्वायर से कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका बच्चे होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, dx यहाँ से लिख लेंगे हम ऐड एंड सब्सट्रैक्ट इन 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, एड एंड सब्सट्रैक्ट इन 4 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन रूट अंडर, इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से आप देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। माइनस 3 का होल स्क्वायर हम क्यों लिखेंगे, आप इसको ध्यान से देखेंगे, हो जाएगा हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है 8x है, उसके बाद हम एक्स स्क्वायर 8x और 4 का होल स्क्वायर से हो जाएगा एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 8x और 4 का होल स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 4 स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, आप प्लस 16 यहाँ से माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और 7 जाएगा, तो -9 बचेगा, तो -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, dx है, इस फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म का एक हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x/2, फॉर्मूला होता है हमारा x/2 रूट अंडर फंक्शन, फंक्शन क्या हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग होता है, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ना होगा, सॉरी, माइनस ए स्क्वायर प्लस आपका सी हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला ये ना होता है। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है, तो इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं, इसी फॉर्मूला के बेस पे इसको हम तोड़ेंगे, यहाँ से तोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं आप, यहाँ लिखेंगे तो कैसे क्या रिजल्ट आएगा हमारा, यहाँ से देखेंगे x/2, x/2 क्या है हमारा, x प्लस 4/2 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस 4/2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर,
एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा लॉग मॉड एक्स है, एक्स प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 4 नहीं ना, एक्स माइनस 4 हो जाएगा, सॉरी एक्स माइनस 4 हो जाएगा, माइनस का फॉर्मूला हमारे दिया था, यहाँ से माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर थोड़ी लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, एक्स माइनस 4 है ना, एक्स माइनस 4 है, ठीक है, आपका रूट अंडर हो जाएगा एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर क्या आएगा हमारा, एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, क्योंकि इसी को हम तोड़ के ये लाए, इस फॉर्म में लाए, इसी को तोड़ के हम इस फॉर्म में लाए, तो यहाँ से हम इस फॉर्म में डायरेक्ट जाएंगे, क्यों फिर दोबारा तोड़ेंगे, हो जाएगा प्लस हो जाएगा 9/2 लॉग मॉड एक्स माइनस 4, ठीक है, प्लस रूट अंडर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8x प्लस 7 माइनस 8x प्लस 7 प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और इसको लिखते हैं 1/2 एक्स माइनस 4 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस 9/2 लॉग मॉड एक्स माइनस 4 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस सी हो जाएगा, आगे आंसर, ठीक है। अब हम ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, 1/2 कौन सा ऑप्शन, आपको ऑप्शन देखेंगे 1/2 एक्स माइनस 4 माइनस, सबसे पहले हम देख लेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम इंटीग्रेशन हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए तो हम कैसे सोल्व करेंगे, इतना तो हमारे टाइम नहीं है कि इसको फॉर्मूला लिखेंगे इसको सोल्व करेंगे, तो आप इसकी ट्रिक क्या होता है, ट्रिक पर ध्यान देंगे। ट्रिक ये होता है कि सबसे पहले हमारा फॉर्मूला तो याद होना चाहिए 100%, फॉर्मूला हमको 100% याद होना चाहिए, ठीक है। इस फंक्शन को केवल हम इतना तोड़ लेंगे, इतना तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर। अब माइनस देखेंगे, इसमें माइनस कौन सा फॉर्मूला में है, तो इसमें हमारा 2 माइनस नहीं है, तो ये 2 हमारा तो पहले ही कैंसिल हो गया, प्लस है, ठीक है, ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस नहीं है, ये हमारा प्लस में है, ये प्लस वाला कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस वाला, और उसके बाद बचा 3, 3 बचा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अंदर क्या है हमारा फंक्शन, अंदर हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे आया है क्या, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में -8x है प्लस 7 है, यहाँ देखेंगे 1 में -8x प्लस 7 है, उसके बाद सी में क्या है -8x प्लस 7 है, ठीक है, और डी में क्या है -8x प्लस 7 है। उसके बाद यहाँ पे देखो लॉग है 9 लॉग है 9/2 है, फॉर्मूला में हमारा क्या होता है a² 2 इस फंक्शन में लाए हैं तो हमारा a² 3 है, 9/2 होना चाहिए, 9/2 इसमें है, ये दोनों में नहीं है, ये दोनों तो हमारा पहले ही कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऑप्शन डी। डायरेक्ट हम फॉर्मूला से ही इसका ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। कैसे क्लिक करेंगे एक बार फिर से आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को यहाँ तक एक स्टेप, ये तो हम लिखने के लिए लिखे, डायरेक्ट हम एक स्टेप यहाँ तक तोड़ लेंगे, यहाँ तक तोड़ लेंगे, सब सेकंडों में हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे सबसे फर्स्ट क्या देखेंगे, x माइनस 4 कहाँ है, x माइनस 4 देखेंगे तो तीनों में एक नहीं है, तो एक हमारा पहले ही कैंसिल हो जाएगा, बच्चा 3। उसके बाद सेकेंड है, सेकेंड में इसका लास्ट वाला देखेंगे ए क्या है, इस फॉर्मूला में हमारा ए का वैल्यू क्या आ रहा है, ए का वैल्यू a² 2 है, और ये क्या है 3, तो 9/2 हो गया। अब इसमें देखेंगे कि 9/2 किस में है, 9/2 है किस में, तो 9/2 एक लास्ट में बचा हुआ है, हमारा आ गया आंसर, ठीक है। इसको आप नोट कर ले, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 7.8 स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट हुआ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसको नोट कर लीजिए, इसके चैनल का प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा, वहाँ पे एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रेशन का ऑल क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में। जो भी प्रॉब्लम में डाउट हो, जो एक्सरसाइज में डाउट हो, वो एक्सरसाइज आपको जाके वहीं से सिंपल देख सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर ले, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कल से एक्सरसाइज 7.8 स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, थैंक यू।